हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट है, मैं अब आ गई हूँ घर। तो ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। संडे वाले दिन मैं शाम के टाइम आ गई थी घर पे, और ये मंडे की मॉर्निंग का मैं आपको शेयर कर रही हूँ व्लॉग। तो सुबह में मैं नीचे की सारी सफाई करके आ चुकी हूँ, अब ऊपर की कर रही हूँ। बच्चे ब्रश कर रहे हैं, और ब्रश करने के बाद फिर नहाएंगे। इतने मैं यहाँ कर रही हूँ झाड़ू पोछा। और इसे करने के बाद फिर मैं बच्चों का बनाऊँगी नाश्ता। तो बच्चे नाश्ता ले जाएंगे, और नाश्ता लेके बच्चे चले गए थे, सुबह बना दिए थे उनके लिए आलू के पराठे। और फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी रागी के आटे की रोटी। तो सब्ज़ी में बनाई थी, तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, वो दीदी बना के चली गई थी सुबह, तो वही दे दी थी मैंने। और साथ में थी शिमला मिर्च की, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये हो गया था ब्रेकफास्ट। फिर मैं आ गई थी ऊपर, और फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए, और दोपहर में फिर वही सब्ज़ी चल गई थी। तो आज है युक्ति का बर्थडे। तो शाम को जब मैं गई थी इन्हें लेने ट्यूशन के से, तो फिर मैं इसके लिए लेके आई थी मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, वो करके आई, केक लेके आई इसका। और आप यहाँ पे शाम के टाइम बनाए थे अरवी की सब्ज़ी, छोले और पूरी। तो यहाँ पे सब ने डिनर कर लिया था, अब कट रहा है, यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। और केक कटिंग जब हो रही थी तो यहाँ पे युक्ति के लिए टीवी में लग रहा था सॉन्ग बर्थडे का। और जैसे ही सॉन्ग लगा तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से मोमबत्तियाँ सारी जल गई थी, और फिर एकदम जो है वो बर्स्ट हो गया बलून्स। तो दोबारा मोमबत्तियाँ जलाई गई, और अब की बार युक्ति ने ब्लो की थी सारी कैंडल्स। तो एक बचा ली इसकी बुआ ने, क्योंकि सारी नहीं बुझानी चाहिए ऐसा वो मानती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ हुई थी केक कटिंग। तो ये मैंगो फ्लेवर का था, जो मेरी युक्ति को बहुत पसंद है, उसी की पसंद का यहाँ केक आया था। अब उसके लिए यहाँ पे चल रहा है गाना, तो वो इसलिए इस तरीके से कर रही थी हाथ। और ये दिया है इसकी बुआ ने गिफ्ट। और यहाँ देखिए जो चीनू खड़ी है, और उसे मतलब थोड़ा, क्योंकि बाबा ने मना कर दिया था कि वो हाथ नहीं लगाएगी केक कटिंग के लिए, तो थोड़ा गुस्सा हो गई थी। अब बच्ची है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मना लिया था। और फिर वो उसे चाहिए था जो ये युक्ति खा रही है, फ्लावर वाली चॉकलेट। तो फिर उसे चाहिए थी ये, इसलिए वो थोड़ी गुस्सा हो गई, लेकिन युक्ति ने सारी नहीं खाई, फिर उसे दे दी तो वो मान गई थी। अब यहाँ पे जो है केक कटिंग हो गई है, तो वो केक खिला रही है, सब अपने, वो सबको भी खिला रही है, और अपने मतलब उसे भी सब खिला रहे हैं। और ये देखिए चीनू का मुंह मतलब इस तरीके से हो रहा है, वो बहुत गुस्सा हो रही थी इस टाइम पे। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो पीछे खड़ी हूँ बाहर की तरफ, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इसकी शक्ल देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और ये जो फ्लावर इसकी बुआ ले रही है, ये इसी के लिए ही गुस्सा हुई थी मेन। तो ये चॉकलेट वाला फ्लावर था इसलिए। और फिर उसके बाद ये देखिए, आप देख रहे हैं मतलब गुस्सा हो गई थी इस टाइम पे। और मैं पीछे खड़ी थी तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये किस लिए गुस्सा हो रही है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो मुझे बाद में बताया कि इसके लिए ही गुस्सा हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, बच्ची है, मान गई थी फिर अपने आप, क्योंकि युक्ति ने खाया नहीं था, उसी ने खाया था वो। और अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी से 3 तरीके के नाश्ते। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर मैंने इसमें डिटेल में बताई है, और उसमें भी मैंने डिटेल में बताई है, लेकिन जो प्रॉपर डिटेल होती है वो इसी व्लॉग में आपको मिलेगी। तो उसके लिए मैंने ले लिया था 1 कटोरी भरकर सूजी, और थोड़ी सी कम होगी, लगभग 1 कटोरी ही थी, लेकिन पूरी नहीं थी भरी हुई, तो वो ले लिया था मैंने दही यहाँ पे, और डाल दिया था नमक। अब इसे अच्छे से पहले चलाऊंगी मैं पानी डाल डाल के, और इसे अच्छे से, मतलब अगर आपके पास विस्कर है तो उससे कीजिएगा। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं घर से आई थी, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने स्पून से ही ये प्रोसेस किया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रख दिया था, क्योंकि सूजी फूलती हुई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम डालेंगे, ये जो बेकिंग सोडा के अंदर स्पून है, ये बिल्कुल बहुत छोटी सी है, मतलब इसमें 1/4 से भी कम आता है
सोडा, तो मैंने 2 बार इसलिए इसे मैं डाला है भर के। और आप डालिएगा तो आप 1/4 चम्मच डालिएगा, जो स्पून होती है जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं, वो वाली स्पून डालिएगा। और फिर इसे अच्छे से मैं फ़ैट लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये फ्लफ़ी हो जाए तब तक मैं इसे फ़ैटूँगी, तब तक ये हल्का सा ना हो जाए चलाने में। आप देख सकते हैं, देखने में भी ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा लग रहा है और बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, जैसे बिल्कुल क्रीम हो। और मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, देखिए इसमें कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। ये एक तरीके का इंडिकेशन है, क्योंकि मेरा जो इसमें दही डाला है मैंने, वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि इसमें बिल्कुल खटास ना हो। तो इस तरीके का मैंने दही लिया था। अब क्या है, मैं इसे कर दूँगी हाफ़। तो एक बॉल में मैं थोड़ा सा इसमें मतलब रख लूँगी इसका बैटर, क्योंकि मुझे इसे 3 तरीके से बनाना है। इसी बैटर से 3 तरीके का नाश्ता बनाऊँगी मैं। तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया था एक बाउल भर के। और उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ कटोरियों में, एक ऑयल डाल दिया है, तो यहाँ बना रही हूँ मैं इडली। आप चाहें तो जब इडली बनाएं आप, तो इसमें राई का जो है छौंक भी लगा सकते हैं, तड़का यानी। मैं प्लेन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा आनाकानी करते हैं उस तरीके की इडली खाने में, इसलिए मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लेके और राई डाल दीजिएगा, या और फिर उसमें कड़ी पत्ता डाल के आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी इडली वो। मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में पानी रख के और ये थाली रख दी थी, और इसमें रख दूँगी मैं जो मैंने इडली के लिए बैटर डाला था कटोरी में। और फिर इसे स्टीम कर देंगे। आप चाहे तो इडली वाला स्टैंड भी ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कटोरी में ही बना दिया, क्योंकि देर हो रही थी, मुझे बच्चों का बनाना था यहाँ पे। और आप यकीन मानिए, कटोरियों में भी बहुत अच्छी इडली बनती है। अगर मतलब आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाय के गिलास होते हैं उसमें भी बना सकते हैं आप, बहुत अच्छे बनते हैं। अब वो वाले जो स्टीम है वो मैंने दूसरे बर्नर में रख दिया है होने के लिए इडली को। और यहाँ पे रख दिया है मैंने नॉन स्टिक तवा, उसके लिए मैंने वही बैटर ले लिया है। और बना रही हूँ मैं यहाँ पे उत्तपम। तो 4 पार्ट में मैंने छोटे छोटे बैटर यहाँ पे डाल दिए हैं करके। और फिर यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से सैट हो रहे हैं, मतलब इधर उधर भी नहीं, थोड़ा बहराइए। और अब डाल देंगे हमने जो टमाटर प्याज काटे थे वो डाल देंगे। जो भी आप सब्ज़ी खाते हो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास जो है बच्चे इस तरीके से ही खाते हैं, ज़्यादा सब्ज़ियां वो निकाल निकाल के रख देंगे, तो मैंने नहीं डाली। जो खा सकते हैं वही डाली है मैंने यहाँ पे। तो टमाटर डाल दिए हैं, अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी प्याज। तो प्याज भी इसी तरीके से सारे इसमें उत्पम में स्प्रेड कर दूँगी मैं। और फिर इसे करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी चिली फ्लेक्स डालूँगी यहाँ पे सारे उत्पम में। और चिली फ्लेक्स डालने के बाद फिर डालूँगी ऑरिगेनो। और इन्हें डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे हल्का सा नमक जो है सब में स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। वैसे बैटर में मैंने यहाँ पे डाला है नमक, लेकिन जो सब्ज़ियाँ हैं उस पे थोड़ा सा टेस्ट आ जाए इसलिए थोड़ा सा मैंने नमक स्प्रेड कर दिया है। और आप देखें यहाँ पे बराबर में जो बर्नर पे रखी थी स्टीम होने के लिए इडली, वो भी स्टीम हो चुकी है अच्छे से। पहले इन्हें ठंडा कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे, और उसे मैं निकाल कर रख लूँगी एक साइड में। इतने में यहाँ पे जो उत्पम है उन्हें पलट रही हूँ अच्छे से, ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाएँ। अब ये अच्छे से हो गए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने पलट दिए दोबारा से। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेडी हो जाएंगे, तो यहाँ मैं लगा दूँगी बच्चों के लंच बॉक्स में। तो यहाँ मैंने 2 उत्पम रखे हैं पहले बच्चों के लिए, और थोड़ी सी स्टीम मतलब जो इसमें वो भाप है वो थोड़ी सी निकल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके लिड लगाऊंगी। तो 2 मैंने रख दिए हैं, एक बेटी के लिए और दूसरी बेटी के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये उत्पम रख रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं जो इडली बनाई थी मैंने वो निकाल रही हूँ, और फिर उन्हें रखूँगी मैं कट करके बच्चों के लिए। आप चाहें तो एक तरीका और है इसे बनाने के लिए, जो मैंने इडली बनाई है इन्हें अच्छे से काट लीजिए
और फिर इसे फ्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता बनेगा। लेकिन इस टाइम पे बच्चों को सिर्फ प्लेन इडली खानी थी, क्योंकि उन्हें खानी थी सॉस के साथ। और अगर आप सॉस के साथ नहीं खाना चाहते तो आप यकीन मानिए जो शेज़वान सॉस होती है उससे खा सकते हैं, या फिर टमाटर की जो चटनी आती है उससे खा सकते हैं, हरी चटनी से खा सकते हैं, नहीं तो आप नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। जब अगली बार मैं ये इडली बनाऊंगी तो मैं आपको नारियल की चटनी भी बना के दिखाऊंगी, तो आप उससे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है और ये सांभर के साथ भी खाया जा सकता है। और यहाँ पे फिर मैंने डाल दिए हैं बच्चों के टिफ़िन में। तो यहाँ पे मैं ये इडली रख देती हूँ, और इडली रखने के बाद बच्चे मेरे खाते हैं ज़्यादातर सॉस के साथ। तो वही है, चटनी मैंने अभी फ़िलहाल नहीं बनाई थी, तो बच्चे लेके जाएंगे सॉस के साथ। तो दोनों के ही लंच बॉक्स में मैं सॉस रखूँगी। और अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे पूरा लंच बॉक्स जो है वो फ़िनिश करके लाए थे। उन्हें काफ़ी अच्छी लगी ये मेरी रेसिपी जो मैंने बनाई थी। आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके से बना के, जैसे आपके बच्चे खाते हैं। जैसे मैंने दिया है ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरीके से चटनी बना के दे सकते हैं, जैसा आपके बच्चे खाना चाहें। और फिर मैंने यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर दिया है। और लंच पैक होने के बाद बच्चे आ गए थे, तो उन्हें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोल दिया था कि हल्का सा इसे ठंडा हो जाने दो तब देंगे। तो यहाँ बच्चों की लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब मैं रख दूँगी वाटर बॉटल भर के। तो यहाँ पे सुबह का बच्चों का काम जो है मेरा हो जाएगा। हस्बैंड आज नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी है तबीयत ख़राब, तो उनका लंच मैंने नहीं बनाया आज, तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया था, तो मैंने आपसे शेयर किया है। ये हो गए हमारे यहाँ पे 2 तरीके से नाश्ता, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसी बैटर से मैंने तीसरे तरीके का नाश्ता कैसे बनाया है। अब उसी बैटर में मैंने जो टमाटो और अनियन काटे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और डाला है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों यहाँ पे ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि ऊपर से स्प्रेड नहीं करना पड़ेगा, इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और ये डालने के बाद अब पहले मैंने ऑरिगेनो डाला है, फिर उसके बाद डाला है मैंने चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से स्टेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि लाल मिर्च का काम चिली फ्लेक्स ही कर देते हैं। तो इसे डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से चला दिया है। अब ये है हमारा एक तरीके का बैटर बन गया है तीसरे तरीके का। तो अब ये देखिए, एक ही कटोरी सूजी से मैंने 3 तरीके के नाश्ते यहाँ बनाना बताया है आपको। आप इसे ट्राई कीजिए और बच्चों के टिफ़िन में आप लगाइए ये, और आप देखिएगा बच्चे ज़रूर खा के आएंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरे बर्नर पे चाय चढ़ा दी है, और यहाँ मैं बना रही हूँ चीला। ये सूजी के चीले हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा। आप जो चाहें सब्जियां मिक्स कर सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज ही काटे हैं, और यहाँ पे बनाई है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे जो है मुझे टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बनाई है। आप चाहें तो हरे धनिए की हरी चटनी भी बना सकते हैं। और आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी बना है ये। देखने में ही ये चीले कितने मतलब स्वाद लग रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं तो ये बहुत टेस्टी लगे थे। और इस टाइम पे मैं ये जो चीले बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो वो उठ गए थे, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और उन्हें ये चीले बहुत अच्छे लगे थे, तो उनके लिए यहाँ पे बना दिए, मैंने चाय चढ़ा दी है। और अब ये हो गया हमारा तीसरे तरीके का नाश्ता। तो देखा दोस्तों, आप भी इसी तरीके से आप चाहें तो ये बैटर बना के, सब्जियां मत डालिएगा, सिर्फ बैटर बना के आप अपने फ्रीज में रख दीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो निकालिएगा थोड़ा सा, उसमें डालिएगा बेकिंग सोडा, सब्जियां और जो भी आप मसाले डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और फिर आप फटाफट से सुबह के टाइम बिना टाइम वेस्ट किए आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया है रेडी चीला, और मैं दे दूँगी ये अपने हस्बैंड को। तो बस यही था, 3 तरीके के नाश्ते मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। तो आप इन्हें एंजॉय कीजिएगा।
अब मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे मैंने पूजा कर ली थी, सिर्फ मंदिर जाना था, तो मैंने यहाँ पे लोटे को तैयार कर लिया है। और मंदिर जाने से पहले मैं जो है ये आमी की सब्ज़ी है, कच्ची कैरी है ये, तो पापा ने काट दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पहले इसे बना देती हूँ तभी मैं मंदिर जाती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया और ऑयल गरम हो गया था, तो मैंने ये मेथी से छौंकी है, तो मेथी दाना डाल दिया था। अब मैंने आंबी डाल दी है जो कच्ची कैरी थी उसमें, और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। इससे क्या है ना, जल्दी आमी जो है गल जाती है। और ये डाल रही हूँ मैं सौंफ, ये पिसी हुई सौंफ रखी थी वो डाल दी है मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैं डालूँगी यहाँ पे लाल मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे, और हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे दूसरे बर्नर पे जो है दूध गर्म हो चुका है, तो मैंने धीमे गैस कर दी है, कभी निकल जाए। और फिर यहाँ पे जो है अपनी सब्ज़ी को चला देंगे। मसाले अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो थोड़ी लिक्विड ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आमी से ज़्यादा इसका रेशा ज़्यादा पिया जाता है हमारे घर में, तो मैं उसी हिसाब से पानी डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी गाढ़ी खाई जाती है, यानी थिक खाई जाती है, तो पानी कम ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं मंदिर होके आ गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे, और सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। सिर्फ मैंने यहाँ पे आके गुड़ डाला था इसमें, और गुड़ डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से खदका लिया था जब तक गुड़ पिघल ना जाए। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी भी बनी थी, जो कच्चे केले होते हैं और आलू, उसकी भी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन मैंने साइड बाय साइड वो भी बना दी थी आमी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मैं मम्मी को नाश्ता दे दूँगी। पापा सब्ज़ी ये वाली नहीं खाएंगे, वो आमी की सब्ज़ी से खाएंगे, तो पहले मैं सिर्फ मम्मी को दे देती हूँ यहाँ पे खाना, और उसके बाद फिर मैं पापा का लगाऊंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी पापा वाली भी, और बाकी सब ने भी बहुत अच्छे से खाई। अब मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि खाना सब ने खा लिया था, तो यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ मैं। बर्तन साफ़ करने के बाद अब फिर मेरी किचन जो है वो हो जाएगी साफ़, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है, लिक्विड ही बनाई है मैंने, और आप यकीन मानिए गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपना खाना लेके ऊपर, तो ये नाश्ता मैंने कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद फिर दोपहर में मैं आपसे मिलूँगी। यहाँ पे ये युक्ति बना रही थी मेरी वीडियो, तो मैं यहाँ नीचे खाना बना रही थी, तो वो आई थी मुझसे कुछ कहने के लिए, तो वो बना रही है यहाँ पे मेरी वीडियो, और मैं हंसी मजाक कर रही हूँ युक्ति के साथ। और फिर मम्मी भी यहीं थी और पापा जी भी यहीं थे, तो वो मम्मी की भी वीडियो बना रही है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे।